नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, भारत के संवैधानिक कानून भाग 2, जो कि द्वितीय सेमेस्टर प्रथम वर्ष एलएलबी छात्र जो 3 वर्ष के हैं उनके कोर्स के में क्या रहता है, कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य है ना, संवैधानिक कानून हमें क्या समझाना चाहता है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, अगर राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो हमें कौन से संवैधानिक उपाय मिलते हैं और राज्य को समाज कल्याण के लिए क्या-क्या करना चाहिए। यानी यह विषय हमें नागरिक और राज्य के बीच का एक संबंध सिखाता है। और जब आप ये जो कोर्स इतना पूरा करेंगे, भारत का संविधान भाग 2 जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसके उद्देश्य के हिसाब से, जो कि 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य अगर समझे तो विद्यार्थी को मौलिक अधिकारों की अवधारणा और विचारों से अवगत कराना। इसका मतलब यह है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी अधिकार हमें संविधान की सक्रिय ये सभी अधिकार जो है वो हमें संविधान का एक सक्रिय नागरिक बनाते हैं। ठीक है। दूसरा जैसा उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को संविधान में उपलब्ध उपचारों तथा रिट जो है के बारे में जानकारी देना। अब ये क्यों समझना चाहिए आप लोग, अगर हमारे अधिकार का हनन होता है तो हम कहाँ जाएं, हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट, और कैसे जाएं। तो ये जो रिट प्रणाली है, जैसे हेबस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, इसका उपयोग किस और किस सिचुएशन में होगा। और जो तीसरा उद्देश्य है, विद्यार्थियों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में अवगत कराना। इसका कहने का मतलब ये है कि ये वो सिद्धांत हैं जो राज्य को बताते हैं कि उसे एक कल्याणकारी राज्य कैसे बनना चाहिए। आज नहीं तो कल आप हो सकता है जुडिशरी में चले जाएं, या कहीं कहीं हो सकता है अच्छे नेता बन जाएं, कुछ और बन सकते हैं। तो आप कैसे उस चीज को लेके जाओगे और क्या आपके अधिकार होंगे, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे फर्स्ट यूनिट है आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, इस यूनिट में आप राज्य की परिभाषा समझते हैं, मौलिक अधिकारों को न्यायालय न्यायालय के जो तरीके हैं, जैसे 3 आपकी डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वियबिलिटी यानी विभाज्यता का सिद्धांत, है ना, और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर्स। इनके बारे में आप समझोगे, सुनोगे और इनके केस लॉस देखोगे। ये एग्जाम में एक 100% क्वेश्चन है कि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा आप संविधान लागू हुआ, कुछ अंतर आए तो पहले कैसे था, फिर बाद में कैसे हुआ, कैसे उसका जो उपयोग है वो होगा, है ना, ये सब सारी सारी चीजें आप समझोगे। और यहाँ पे जितना मौलिक अधिकार के बारे में दिया हुआ है ना, उसको इन डिटेल पढ़िए, एक एक केस याद करिए और केस की सीक्वेंस बनाइए। इस केस के बाद दूसरा केस, उसका रीजन, लीगल रीजन में स्ट्रांग हुई है ना। मेरा कहने वाला सिर्फ नॉर्मल रीजन से नहीं होता है कि आपने युक्त युक्त आपने बना दिया, समझ लिया। नहीं, यहाँ पे आपको लीगल रीजनिंग समझनी होगी। हर चीज के पीछे कोई एक लीगल रीजनिंग है, तो वो क्या है, मतभेद है तो क्यों है, और अब आपको इन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ आप जीना सीखिए। ठीक है। दूसरा है मौलिक अधिकार और अदर राइट्स है, उनके बारे में दूसरी इकाई है। तो उसमें भी बहुत विस्तार से इसके बारे में आपको चिंतन करना होगा कि कैसे पुराने आदेश थे, क्या क्या चीजें आप देखने वाले हो उसमें। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता क्या है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार क्या है, और खासकर आर्टिकल 21, इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है और ये हमेशा आएगा, इसको भी अपने जीवन का एक अंग बना लेना है, मौलिक अधिकारों को। तीसरा जो आपका इकाई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये वो हिस्सा है जहां आपके अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप क्या कर सकते हो और कैसे करोगे। ठीक है। उसके बारे में है। फिर उसके बाद आप अनुच्छेद 32, 226, जो कि आप जानते भी हैं, मगर आप इसको डिटेल में समझोगे और यहाँ से नंबर बहुत आते हैं। अगर आप अच्छा लिखेंगे केस वाइज समझ के, तो आप 5 ही केस याद रखिए, 4 ही केस याद रखिए, मगर उसको याद जरूर रखिए और उसको इस तरह से ड्राइव करिए कि आपकी लीगल रीजनिंग हर जगह
साबित हो सके। और जो चौथी इकाई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स की, यहाँ पे देखिए आप जानते तो हैं पहले से ही, इतना तो मुझे विश्वास है कि इस यूनिट में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया जाएगा, मौलिक अधिकारों के संबंध बताए जाएंगे, है ना? और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी बहुत चर्चा में रह रहा है, तो ये भी हमेशा एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें आप देख रहे हो ये आपके करंट डेवलपमेंट में काम आती हैं कि आप कैसे नीतियां बन रही हैं। आपने अभी बहुत जल्दी ही यूजीसी वाला देखा होगा कि कैसे नीतियां बनी और कितना बेकार नीति बना दी कि जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश आ गया, है ना? तो और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर उसके बाद रोक लगाई कि ये ऐसे ऐसी नीतियां नहीं सही है। आप जिस तरह से लेके आ रहे हो उन नीतियों का जुडिशियल रिव्यू होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं कहूंगा कि आप इसको अपने फर्स्ट डे से ही संविधान के जो नियम है, कानून है ना, अनुच्छेद है और उनके केसेस को अपने जीवन के एक 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 भाग दे दीजिए कि हाँ अब ये मुझे इसको ऐसे ही समझना है और ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना है। तो आप खुद देखेंगे कि आप कितना अच्छा एग्जाम ही नहीं अपनी नैतिक जिंदगी में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।